Ankit Kiso this side from Strefly team and welcome you back to our channel. So this is not a regular Bank Nifty analysis video. This is a video on SEBI new margin rule which is going to be implemented from 1st September. Okay. So जैसे कि हम लोग सब जानते हैं कि from after 1st September we are not going to get any leverage okay on our trades even in intraday. ठीक है. तो चलो ठीक है, पहले मैं आपको यहाँ पे कोई भी अपना परसेप्शन शेयर करने से पहले मैं आपको कुछ डेटा शेयर करूंगा, फिर सेबी की यहाँ पे क्या परसेप्शन क्या स्टेटमेंट है वो मैं शेयर करूंगा, उसका रेप्लिकेट इफेक्ट क्या होगा एंड आफ्टर दैट टू सम अप आई विल गिव माय ओन परसेप्शन. अगर आपका भी परसेप्शन वही कुछ है तो प्लीज शेयर दिस वीडियो. ओके, और चलो ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले मैं आपको कुछ डेटा बताऊंगा, उसके बाद मैं बताऊंगा कि सेबी का यहाँ पे क्या कहना था, व्हाट सेबीज स्टेटमेंट वाज. ओके, देन आई विल शेयर ऑल द डिटेल्स ऑफ इट. तो आफ्टर गोइंग थ्रू द डेटा आई गॉट टू नो दैट इन फाइनेंशियल ईयर 2021 जो ओवरऑल वॉल्यूम था ट्रेडिंग का, अप्रॉक्स 62% ऑफ द टोटल वॉल्यूम वाज फ्रॉम द रिटेल ट्रेडर्स. ओके, मतलब कि 62% जो वॉल्यूम था वो रिटेल ट्रेडर्स से आ रहा था. ओके, सेकेंड थिंग कि यहाँ पे जो 20 मतलब कि जनवरी टू अप्रैल जब हमारा मार्जिन को 2x हो गया तो फिर अप्रॉक्स 21% डाउनफॉल हुआ था इक्विटी ट्रेडिंग वॉल्यूम में एंड 17% डाउनफॉल हुआ था एफएनओ ट्रेडिंग वॉल्यूम में. तो व्हाट एक्चुअली आई एम ट्राइंग टू से कि जैसे जैसे वॉल्यूम घट रहा है मार्जिन घट रहा है, लेवरेज घट रहा है, वैसे वैसे वॉल्यूम घट रहा है. इट इज हैविंग अ साइड इफेक्ट ऑफ इट. ओके, एंड अब आप सोचो कि वी ऑल नो दैट मैक्सिमम रिटेल ट्रेडर्स इन इंडिया they are not having 10 lakh or 20 lakh capital. Okay, they are having 10k, 50k, 20k and 1 lakh at max capital, right? तो अब आप बताओ कि if someone is planning to pursue a career in this field, तो आप ये बताओ अगर किसी का 50k capital है and even if he is earning 1% of return on daily basis, means I am talking about 20% return on monthly basis, which is huge percentage return. Okay, so after that too he will earn approx nothing more than 10k, and this won't be sufficient if he or she is living in a metropolitan city or for that matter in any city. Okay, 10k is not at all a big sum if someone wants to pursue career in trading field. Okay, तो अब यहाँ पे सेबी का स्टेटमेंट क्या है? तो सेबी का स्टेटमेंट ये है कि दे आर डूइंग सो जस्ट टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ रिटेल ट्रेडर्स. बट व्हाट आई एम कैचिंग फ्रॉम हियर इज दैट सेबी इज नॉट minimizing the risk of retail traders. SEBI is eroding the leverage and because of that they are restricting retail trading. There is a vast difference between these statements. ठीक है, सेबी का स्टेटमेंट ये है कि वो रिस्क को कम करना चाह रही है, बट हो क्या रहा है कि वो लेवरेज घटा रही है, खत्म कर रही है, इससे रिटेल ट्रेडर्स ही इरोड हो रहा है. दे आर नॉट गोइंग टू कम इन दिस मार्केट. बिकॉज ऑफ दैट देयर विल बी अ ह्यूज डिक्लाइन इन द वॉल्यूम, ओवरऑल वॉल्यूम. और इसी पे नितिन कामत जो जीरोधा के फाउंडर है, और उनका एक स्टेटमेंट आया था कि दे आर एक्सपेक्टिंग अराउंड 30% डिक्लाइन इन दियर ओवरऑल रेवेन्यू फ्रॉम आफ्टर 1st September. ठीक है, सो व्हाट एक्चुअली इज हैपनिंग हियर? ठीक है, सेबी का कहना है कि दे आर डूइंग सो जस्ट टू मिनिमाइज द रिस्क. जस्ट टेल मी वन थिंग, इज देयर एनी बिजनेस इन दिस मार्केट और इन कंप्लीट वर्ल्ड, इन होल वर्ल्ड जहां रिस्क नहीं है? देयर इज नो बिजनेस. एंड वन मोर थिंग, जो रिटेल ट्रेडर है, जो अभी के रिटेल ट्रेडर्स है, जो न्यूबी है, जो अभी मार्केट में नए नए आ रहे हैं, अभी के जो रिटेल ट्रेडर्स है और जो पिछले 5 साल पहले जो रिटेल ट्रेडर जो न्यू आते थे, अभी इनके नॉलेज में बहुत डिफरेंस है. ओके, एंड दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ इंटरनेट एंड देयर आर मेनी ट्रेडर्स हु आर प्रीचिंग देयर नॉलेज ऑन यूट्यूब एंड मेनी सोशल मीडियाज. एंड बिकॉज ऑफ दैट रिटेल ट्रेडर्स आर एक्चुअली हैविंग नॉलेज of how market actually functions, at least the basic of it. Okay, I'm not talking about the experience, knowledge and all these things. I'm just talking about the basic knowledge. They are having it. They are following someone and their statement they follow and many more things is happening, right? तो यहाँ पे मेरा कहना क्या है कि अगर रिटेल ट्रेडर, जैसे मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि अगर आपको कुछ भी करना है, आप पहले उससे पहले सोचो कि आप बोल रहे हो वोलेटिलिटी कम करना है, फ्लक्चुएशन कम करना है. तो अभी भी अगर आप देख रहे हो, चलो फॉर दैट मैटर मैं बैंक निफ्टी का एग्जांपल दे रहा हूँ. बैंक निफ्टी पिछले कुछ महीनों से इट इज एक्टिंग क्रेजी. ठीक है, कुछ मूव बैंक निफ्टी में, एंड फॉर दैट मैटर निफ्टी भी आप चेक कर लो. निफ्टी भी अब दिन में लगभग 4 से 5 कैंडल 6 कैंडल बना देती है 50 पॉइंट्स का, 50 पॉइंट्स का. अब बैंक निफ्टी 300 400 पॉइंट, दिस इज मतलब एक कॉमन डील हो गया है बैंक निफ्टी के लिए
कि 300-200 पॉइंट का कैंडल ऐसे ही बन रहा है, एंड दिस शुड नॉट बी द थिंग विच शुड हैपन, बिकॉज व्हाट विल हैपन हियर इज मेनी ट्रेडर्स आर हेज ट्रेडर, ओके, एंड मेनी आर पोजिशनल ट्रेडर्स। अभी आप देख रहे हो पोजिशनल ट्रेडिंग में भी क्या हो रहा है कि बहुत गैप अप, गैप डाउन एंड थिंग्स लाइक दिस इज हैपनिंग, एंड एट द सेम टाइम इफ समवन इज हेजिंग इन द लाइव मार्केट, तो in that form also means there are many moves, many crazy moves is happening, and to manage those moves is near to impossible, and people are booking some losses. I too had booked around 7 to 9% drawdown in my capital in the past week, okay. जो चलो ठीक है, मैं इस पे आता हूँ वापस इसी टॉपिक पे। तो मैं बोल रहा हूँ कि अब ये बताओ कि आप बोल रहे हो कि वोलेटिलिटी ये सब की इससे रिटेलर्स को खतरा है। अगर वॉल्यूम में डिक्लाइन अभी इतना है तो आफ्टर 1 सितंबर ये डिक्लाइन कितना होगा, जस्ट थिंक ऑफ इट। और इससे क्या होगा ना, जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं दे आर कमिंग इन विद बिग वॉल्यूम्स, राइट, if they are dumping in big volumes, if they are buying in big volumes। तो अगर मार्केट डेप्थ में बायर्स एंड सेलर्स इक्वल अमाउंट में नहीं खड़े होंगे तो देयर वोंट बी एनी बैलेंस इन द मार्केट, एंड दिस विल लेट a crazy moves to be happening in the candlesticks, and this is only because of the lack of volume, and lack of volume is about to be happen just because of the eroding of leverage। तो लेवरेज होना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो ट्रेडर 1 लाख या 50,000 कैपिटल से आ रहे हैं, दे आर एक्चुअली ट्रेडिंग इन अराउंड 2.5 लाख ऑफ 5 लाख कैपिटल, ओके, विच इज ह्यूज सम एटलीस्ट इन द इनिशियल पीरियड, ओके। और अभी मेरे को ये बताना है, मेरे को ये पूछना है कि बहुत जो भी ट्रेडर ट्रेड कर रहा है, majority of them are trading with SL because they have the knowledge। I've initially told that many of them, not many, each and every one of them are following someone, और वो जो जिन्हें भी फॉलो कर रहे हैं वो बार बार बता रहे हैं कि आप ये ऐसे लगाओ, ये करो। यहाँ तक कि मैं भी अब बैंक निफ्टी या निफ्टी या फिर स्टॉक जो भी हम लोग वीडियो डालते हैं उसमें साफ साफ बताते हैं कि आपको एसएल क्या लगाना है, आपको टारगेट क्या लगाना है, ये सब बताते हैं। क्यों? जस्ट टू एजुकेट द रिटेल न्यू बी ट्रेडर्स, ओके। और इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे मार्जिन एक स्टैंडर्डाइज कर देना चाहिए rather than eroding it, okay। by saying standardize I mean to say कि पहले जैसे बहुत सारे ब्रोकर हाउस थे जो एक्चुअली में 30, 20 एंड मोर देन दैट लेवरेज देते थे। आई एम सेइंग कि आपको एक स्टैंडर्ड लेवरेज देना चाहिए अप टू 5x एंड 10x, क्योंकि अब अगर आप नहीं दोगे तो इट विल बी वेरी हार्ड फॉर any trader to sustain in this market। I'm talking about retail traders, I'm not talking about any HNI clients and this that, okay। तो अब इसका यही अभी तक जितना भी लेवरेज कमा उसमें अगर इतना इफेक्ट आ सकता है कि फ्यूचर ट्रेडिंग में 17% डिक्लाइन एंड इक्विटी ट्रेडिंग में 21% डिक्लाइन, तो बिकॉज पीपल आर लैकिंग इंटरेस्ट फ्रॉम द मार्केट बिकॉज दे डोंट हैव द कैपिटल and with these small capital they are not actually trading in big quantity and they are not actually gaining anything। I initially have told that even 1% return per day, which is huge return in monthly basis, they are not earning more than 10k and 5k rupees if they are having 20k, 50k and 1 lakh up to capital। That's what I mean to say। So यहाँ पे चलो सम अप करते हैं इस वीडियो को। तो सम अप में मेरा इतना ही कहना है कि सेबी को यहाँ पे थोड़ा सा ओवरलुक करना चाहिए अपने डिसीजन पे और एक स्टैंडर्ड लिवरेज लाना चाहिए ताकि सारे रिटेल ट्रेडर्स भी ट्रेडिंग कर सके। मैं एक हेज ट्रेडर हूँ और पिछले मैं 6 महीने 1 साल से हेजिंग कर रहा हूँ, ठीक है। आई वाजंट हैविंग एनी प्रॉब्लम लाइक दिस, बट नाउ राइट नाउ आई एम हैविंग इट, ओके। और इट्स नॉट अ केस ऑफ मी, इट्स नॉट अ केस ऑफ एनी इंडिविजुअल, इट्स केस ऑफ द होल कम्युनिटी, होल रिटेल कम्युनिटी, and that's why we have to raise this voice, okay। I will continue this and if needed I will keep the series on, otherwise I will just stop it right here, ठीक है। तो यही मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है जहां पे मतलब कि आप बोल सको कि ये रिस्क फ्री बिजनेस है, एंड ट्रेडिंग इज इटसेल्फ अ बिजनेस, राइट। इट इज नॉट एनीथिंग एल्स, इट इज सिंपली अ बिजनेस, इट्स नॉट कैसीनो, इट्स नॉट गैम्बलिंग। एंड in past people used to gamble here, but right now people are having knowledge and they are not here for gambling, they are here for trading, they are here for doing business, ठीक है। तो आप मेरे को लगता है कि सेबी को यहाँ पे ओवरलुक करके अपने यहाँ पे थोड़ा मार्जिन रखना चाहिए, थोड़ा लेवरेज डालना चाहिए। सो ओके, दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड। अगर आपका भी परसेप्शन यही है, सो प्लीज डू शेयर दिस वीडियो एंड प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।